अलीगढ़ के ताले से ज्यादा इस बार भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम की चर्चा पश्चिमी यूपी में हो रही है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी भाजपा ने नामांकन भरे जाने से 2 दिन पहले घोषित की। इसके फौरन बाद बहुजन समाज पार्टी ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी हटाकर ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया, यानी एक रात में सीट पर पूरी सियासत बदल गई। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें युवक भाजपा प्रत्याशी के सामने नारे लगा रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय की पंचायतों में भाजपा प्रत्याशी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भाजपा के लिए आसान सी लगने वाली जीत पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। बसपा के अंतिम समय में मुस्लिम उम्मीदवार को हटाने से अलीगढ़ का चुनाव पूरी तरह से अलग दिशा में चला गया है। भाजपा सांसद सतीश गौतम को सिर्फ मोदी योगी के चमत्कार से नतीजा निकलने की उम्मीद है, लेकिन जातिगत समीकरणों का तोड़ किसी के पास नहीं है। योगी अक्सर अलीगढ़ का दौरा करते रहे हैं और हिंदुत्व कार्ड खेलने से कभी पीछे नहीं हटे। प्रचार अभियान की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि उनकी पार्टी न केवल राम लेकर आई है, बल्कि अपराधियों के लिए राम नाम सत्य भी तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में रैली की। इसमें उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के लोगों ने मलाई खाई और पसमानदा मुसलमानों को उनके हालात पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अलीगढ़ में मुस्लिम और अनुसूचित जाति दोनों में से हर की संख्या 3.5 लाख है। 3.5 लाख एससी वोटों में से 2.5 लाख जाटो बसपा के वफादार माने जाते हैं और 80,000 वाल्मीकि भाजपा के करीबी हैं। बाकी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बटे हुए हैं। भाजपा सांसद सतीश गौतम को 7 लाख ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर वोटों पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह, जो अलीगढ़ के इगलास विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे और 2004 में अलीगढ़ से कांग्रेस सांसद थे, एक जाट हैं और उनकी जाति के लोगों की संख्या अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में लगभग 2 लाख है। पिछड़े वोटों में लोध लगभग 1 लाख भाजपा के करीब माने जाते हैं, लेकिन यादव 1.25 लाख और जाट 2 लाख सपा कांग्रेस के जाट उम्मीदवारों को मजबूत बनाते माने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर गठबंधन उम्मीदवार को 1 लाख बघेल मतदाताओं के समर्थन का दावा कर रही हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में सतीश गौतम के नाम की घोषणा में देरी के कारण उन्हें बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में कई लोग बीजेपी से टिकट की दौड़ में थे और उन्हें बीजेपी विधायकों का समर्थन हासिल था। अब गौतम को अलीगढ़ में विधायकों सहित पार्टी नेताओं को साथ लेने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2023 में अलीगढ़ नगर निगम के जनरल हाउस की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया और इसे विचार के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया। इसी तरह का एक प्रस्ताव पिछले दिनों अलीगढ़ जिले की जिला पंचायत ने भी भेजा था। इस मांग को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा सांसद सतीश गौतम सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं का भी समर्थन मिला, लेकिन यहाँ के लोग इससे सहमत नहीं हैं। अलीगढ़ को कभी हरिगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता था, अलीगढ़ को कोल के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में अलीगढ़ जिले की एक तहसील है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग का ना तो कोई सामाजिक सांस्कृतिक आधार है और ना ही कोई ऐतिहासिक आधार है, और यह समय समय पर राजनीतिक रूप से प्रेरित मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।